उसे दबाकर। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसकी मुहर और हस्ताक्षर के तहत नगर पालिका की ओर से सभी पत्राचार जारी किए जाएंगे? तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका मुख्य नगर पालिका अधिकारी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से प्रत्येक नगर पालिका की कार्यकाल अवधि कितनी होती है? तो आपको पता है दोस्तों जो कार्यकाल अवधि होती है वो यहां पर 5 वर्ष की होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनवरी के उस पहले दिन को क्या कहा जाता है जिसमें निर्वाचन रोल और संशोधित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों आपका चयनित तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लीजिएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 37 के संदर्भ में पहली बैठक की तारीख से किस अवधि के भीतर नगर पालिका का हर सदस्य पद की शपथ लेता है? यानी दोस्तों जो मिनिमम शपथ लेने का जो यहां पर ड्यूरेशन दे रखी है, यानी कितने दिन के अंदर उसको शपथ लेना जरूरी है, तो कम से कम 1 महीने के अंतर्गत उसको शपथ ले लेनी चाहिए। और ये किस धारा में कहा गया है? धारा 37 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर आ चुका है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में किसके निर्णय के अंतर्गत धारा के तहत जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम और निर्णायक होगा? तो यहां पर दोस्तों जो हाई कोर्ट है उसका यहां पर जो है आदेश अंतिम होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में नगर पालिका का हर सदस्य किसके समक्ष शपथ लेता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा जिलाधीश, यानी कलेक्टर के सामने जो है शपथ लेता है। आप सभी को पता है कोई भी संवैधानिक पद पे होता है तो वो किसी न किसी रूप में शपथ लेता है किसी अधिकारी के समक्ष। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप दोस्तों इसके बी पार्ट के लिए भी बुक ले सकते हो, वो भी आपके लिए कंप्लीट हो गई, तो आप रजिस्ट्रेशन यहां पर करवा सकते हो जो यहां पर नंबर दे रखे हैं इस पे दोस्तों। इसके अलावा आप दोस्तों राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सदस्य के कार्यालय में एक आकस्मिक रिक्ति को किस आधार पर भरा जाएगा? यानी दोस्तों किसी सदस्य का यहां पर जो है पद खाली हो जाता है, यानी अचानक कोई भी दुर्घटना या कुछ भी यहां पर किसी कारण से खाली हो जाता है, यानी आकस्मिक रिक्ति, तो उसको किस आधार पर भरा जाता है? तो सही उत्तर होगा उपचुनाव। आपको पता है उपचुनाव होता है दोस्तों, बाई इलेक्शन होते हैं, उसके बाद में ही जो है यहां पर उस पद को भरा जाता है। जैसा कि आपने भी देखा होगा जो है सरपंच हो या फिर विधायक हो, उन सभी के लिए दोस्तों क्या होते हैं? उपचुनाव होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए उसकी अवधि 6 महीने रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में नगर पालिका के पद से निष्कासित सदस्य अपने निष्कासन के आदेश की तारीख से कितने वर्षों के बाद पुनः चुनाव लड़ सकता है? यानी दोस्तों किसी नगर पालिका के सदस्य को निष्कासन कर दिया, यानी उसको वहां से हटा दिया, तो वो वापस चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों कब तक एलिजिबल होगा? तो सही उत्तर होगा दोस्तों 6 माह। 6 माह के बाद वो जो है वापस एलिजिबल हो जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। अधिनियम 2009 की कौन सी प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची से संबंधित है? ठीक है, तो दोस्तों जो मतदाता सूची से संबंधित है वो है धारा 3 यानी 13, ठीक है 13। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 37 क्या है? 37 क्या है दोस्तों? 37 का मतलब होता है दोस्तों, धारा 37 जो होती है वो होती है पद की शपथ। 37 में क्या होती है? पद की शपथ होती है। अब बात करें दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हो जो यहां पर मतदान का अधिकार होता है वो होता है धारा 22 के अंतर्गत। किसमें? धारा 22 में मतदान का अधिकार। इसके अलावा दोस्तों आकस्मिक रीति, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, आकस्मिक रीति धारा 27, और जो भ्रष्ट आचरण है दोस्तों वो जाएगी आपका धारा 29। पूरी धाराएं वगैरह सब आपको रटा दूंगा दोस्तों, बिल्कुल आप इस पार्ट में अगर थोड़ी सी भी मजबूती प्रदान कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और बहुत अच्छी वैकेंसी। कंटिन्यू क्लासेस लेते रहिए दोस्तों आज तक के दोस्तों, आपको पता है सारे जो एमसीक्यूज है वो इसमें इंक्लूड कर रहा हूं मैं। इसके अलावा नए नए एमसीक्यूज भी बना रहा हूं, और साथ में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों मार्केट में अभी तक कोई भी ऐसी बुक नहीं आई है जिसमें पूरे एमसीक्यूज में निम्न में से क्या एक भ्रष्ट आचरण है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मतदाताओं के लिए वाहन, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, यानी दोस्तों इसका मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आपको पता है कोई अगर वहां पर इलेक्शन लड़ रहा है और उसी वाहन उस नगर पालिका के वाहन का उपयोग कर रहा है उस इलेक्शन में वोट डालने वाले लोगों के लिए, तो वो भ्रष्ट आचरण माना जाएगा मतदाताओं के लिए वाहन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के मामले में निम्न में से किस हर परिषद के निर्वाचित किया जाना चाहिए? तो यहां पर 12 का सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों आपका प्रेसिडेंट, यानी जो है यहां पर अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार विधिवत नगर पालिका सदस्य के इस्तीफे को कौन प्रमाणित करता है? यानी कोई नगर पालिका का सदस्य इस्तीफा देता है तो उसको वेरीफाइड कौन करेगा दोस्तों? कार्यकारी मजिस्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 29(2) के संदर्भ में इस अधिनियम के अंतर्गत कोई प्रतीक आवंटित नहीं किया जाता है तब निम्न में से किसे प्रतीक माना जाता है? यानी दोस्तों कोई भी चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाता तो फिर किसे माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको पता है चुनाव चिन्ह को ही यहां पर जो है माना जाएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संबंध में वार्ड की गिनती नगर पालिका के स्थानीय क्षेत्र के किस कोने से शुरू होती है? तो कॉमन सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको पता है उत्तर पश्चिम से, ठीक है ना। जहां से वार्ड शुरू होता है उसी तरीके से उत्तर पश्चिम से स्टार्ट हो जाता है 1 नंबर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 29 के अंतर्गत किसे विस्तृत किया गया है? सही उत्तर होगा विद्यार्थी इसका भ्रष्ट आचरण, ठीक है ना। और भ्रष्ट आचरण की धारा भी आपको याद रख लेना है, मैं आपको यहां पर रिपीट करवाता रहूंगा, धारा 29, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 334 अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के सदस्यों के अध्यक्ष पद के लिए क्या निर्दिष्ट करता है? तो सही उत्तर होगा विद्यार्थियों रिजर्वेशन, आरक्षण निर्दिष्ट करता है। कौन सा अनुच्छेद? 334 आपको बताया। अगला प्रश्न है, राजस्थान अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट की रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई लोगों आपके वोटिंग मशीन, ईवीएम, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 38 अनुसार नगर पालिका सदस्य के इस्तीफे को कौन स्वीकार करता है? यानी नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है, सदस्य होता है, वो इस्तीफा देता है तो उसे कौन एक्सपेक्ट करता है? यानी दोस्तों वो हो जाएगा आपका उपचुनाव आयुक्त, ठीक है ना, डिप्टी आयुक्त। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में पाया जाता है उस व्यक्ति के लिए कौन सा अधिकार अनुमोदित किया जाता है? तो उसके लिए जो अधिकार हो जाएगा भाई आपका वो हो जाएगा मतदान का अधिकार। अगर उसका नाम मतदाता सूची में है तो बिल्कुल उसको अधिकार है अपना वोट देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा, किसकी देखरेख में राजस्थान नगर पालिका के सभी चुनावों का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों आपको पता है ये कौन करता है ये सारा काम? राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये सारा आयोजन करता है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में समय समाप्ति के बजाय अन्यथा उत्पन्न हुई अध्यक्ष पद की रिक्ति को इसकी उत्पत्ति की तिथि से लेकर किस अवधि तक भरा जाएगा। अगर कोई रिक्ति होती है, कोई स्थान खाली हो जाता है, तो कम से कम भाई आपको पता है 6 महीने के अंदर अंदर उसको भरा जाना चाहिए दोस्तों। अगर 6 महीने से ज्यादा हो जाता है तो वो विपरीत हो जाता है फिर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत समय समाप्ति के कारण उत्पन्न हुई अध्यक्ष पद की रिक्ति को भरने की अवधि को अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है। यानी दोस्तों कम से कम तो 6 महीने है, अब इसको बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जाता है, वो है दोस्तों यहाँ पर 3 महीने, ठीक है ना। यानी मिनिमम इसको जो है 3 महीने और बढ़ाया जाता है, यानी 6 + 3 यानी 9 महीने जो है टोटल हो जाती है आपकी, ठीक है। अगला देखिएगा, उस धारा की पहचान करें जिस पर समय समाप्ति के बजाय अन्यथा उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्ति को भरते समय विचार किया जाता है। तो वो धारा कौन सी है दोस्तों, 27 नंबर धारा, ठीक है ना। 27 नंबर धारा, ये मैंने आपको पहले बताया था, याद रखना। भ्रष्ट आचरण के लिए कौन सी धारा बताई थी, 29। मतदान के लिए दोस्तों कौन सी है, 22, ठीक है ना। ये धाराएं आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में हर नगर पालिका निगम के लिए किसे निर्वाचित किया जाना चाहिए। तो किसे किया जाना चाहिए भाई, ये किया जाना चाहिए आपके महापौर को, ठीक है ना, महापौर। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में जिला न्यायाधीश के आदेश से किसे अपील की जा सकती है। तो ये की जा सकती है विद्यार्थियों आपके उच्च न्यायालय में, ठीक है ना, उच्च न्यायालय के अंदर, ठीक है, हाई कोर्ट में। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कहीं आप वीडियो की भावनाओं में ना खो जाएं। दोस्तों कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे आपके लिए, और आप जो है दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी आंसर के साथ में। रोजाना एमसीक्यूज लेकर आने वाला हूँ, कहीं भी मार्केट में आपको अभी तक उपलब्ध नहीं होंगे, और यहाँ पर मैं आपको सारा कोर्स कवर करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। और पुस्तक के लिए आपको नंबर दे रखे हैं, इस पर भी आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, पार्ट ए और बी की। 2009 के संदर्भ में नगर पालिका सदस्य अपने पद से इस्तीफा कैसे दे सकता है। तो ये दे सकता है भाई आपके जो है लिखित नोटिस देकर, कोई नोटिस देकर वो कह सकता है कि मैं अपने पद को त्याग रहा हूं, ठीक है। अगला देखिएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक शब्द एजेंट का हिस्सा है। एजेंट का हिस्सा होता है दोस्तों आपके पोलिंग एजेंट। आपको पता है जहां भी मतदान होता है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो या राजस्थान का कोई भी मतदान हो, आपको पता है उसमें एजेंट रहता है। यानी अलग अलग जो पार्टी होती है उनके अलग अलग एजेंट होते हैं। चाहे उस चुनाव के अंदर अगर 4-5 पार्टियां, जितनी भी पार्टियां उनके उम्मीदवार खड़े होते हैं, उनके लिए उतने ही एजेंट उस तरीके से वहां पर बैठे जाते हैं अपने पोलिंग बूथ के अंदर। आपने भी देखा होगा कई बार, अगर आपने मतदान किया तो आपको साफ साफ वहां पर दिखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 26(2) के अंतर्गत यदि मतदान एक से अधिक उम्मीदवारों को वोट देता है मतदाता, तो इस तरह के वोट की क्या अर्थ होगी। यानी अगर भाई कोई वोटर है, कोई मतदाता है, वो एक से ज्यादा व्यक्तियों को वोट देगा, तो जाहिर सी बात है उसका जो मतदान है दोस्तों वो यहाँ पर शून्य हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। भाई आप ये जरूरी थोड़ी 5 आदमी खड़े हो गए 5 को वोट दे सकता है, ऐसा केवल आपको पता है किसके अंतर्गत होता है। तो आप कमेंट करके बताना, आप सभी को अच्छे से पता है, और वो टॉपिक भी इसके अंदर है आपके, ठीक है ना। पार्ट ए के अंदर वो टॉपिक दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अलग अलग जो है यहाँ पर उम्मीदवारों को वोट दे सकता है, और सर्वोच्च पद है अपने भारत का, ठीक है ना। तो अब कमेंट करके बता देना आप, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43(2) के अंतर्गत नगर निगम के लिए चयनित अधिकारी को पहचानिए। तो नगर निगम के लिए जो चयनित अधिकारी होता है उप महापौर होता है दोस्तों, ठीक है। तो पूरे कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। बाकी दोस्तों आप रीट लेवल 1, 2 के लिए भी